हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास, रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। आज की कहानी है निजामों का खजाना। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हैदराबाद की धरती के नीचे कहीं गहरे दफन है। सोने की अशर्फियां, हीरे जवाहरात, अनमोल रत्न और शायद कुछ ऐसी चीजें जो आज तक किसी ने नहीं देखी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये खजाना वाकई में मौजूद है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? और अगर ये सच है तो ये खजाना आज कहाँ है, इसे किसने छुपाया और क्यों? दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने न सिर्फ हैदराबाद के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के खजाना खोजने वालों को हैरान कर रखा है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब हैदराबाद के निजाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। हम बात करेंगे उन कहानियों की जो इस खजाने से जुड़ी हैं, और हाँ, कुछ ऐसे राज भी खोलेंगे जो शायद आपको रात को सोने न दें। तो तैयार हैं आप इस रहस्यमयी सफर के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ये सफर लंबा और रोमांचक होने वाला है। क्या आप इस खजाने का सच जानने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है ये खजाना आज भी हैदराबाद में कहीं छुपा है? लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। अगर आपको पता चले कि आपके शहर के नीचे कोई खजाना दफन है तो आप क्या करेंगे? और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, निजामों का खजाना समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा जब हैदराबाद एक शाही रियासत थी। 18वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद के निजाम, जिन्हें आसफ जाह के नाम से भी जाना जाता था, दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे। लेकिन इनकी असली पहचान थी उनकी बेशुमार दौलत। जी हाँ, निजामों को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। कहा जाता है कि उनके पास इतना सोना और जवाहरात थे कि अगर वो सब बेच दिया जाता तो शायद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती। निजामों की दौलत का सबसे बड़ा स्रोत था गोलकुंडा की हीरे की खदानें। जी हाँ, वही गोलकुंडा जहां से दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हीरे निकले, जैसे कोहिनूर, होप डायमंड और दरियाए नूर। इन खदानों ने निजामों को इतना अमीर बना दिया कि उनके पास सोने चांदी के सिक्कों के ढेर, अनमोल रत्न और शाही गहने थे। लेकिन दोस्तों, इतनी दौलत को संभालना आसान नहीं था। निजामों को हमेशा डर रहता था कि कोई उनकी दौलत छीन न ले। और यहीं से शुरू होती है उस खजाने की कहानी जो कथित तौर पर हैदराबाद की धरती के नीचे दफन है। क्या निजामों ने अपनी दौलत को छुपाने के लिए गुप्त सुरंगें बनवाई थीं? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि निजामों ने अपनी दौलत को बचाने के लिए कई गुप्त तहखाने, सुरंगें और छिपे हुए कमरे बनवाए थे। इनमें से कुछ सुरंगें इतनी गहरी और जटिल थीं कि आज भी कोई उन्हें पूरी तरह से खोज नहीं पाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि निजामों ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को गोलकुंडा किले के नीचे, चार मीनार के आसपास या फिर हैदराबाद के पुराने शहर में कहीं दफन कर दिया था। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि निजामों को अपनी दौलत छुपानी पड़ी? 18वीं और 19वीं सदी में भारत में कई बाहरी ताकतें थीं, मुगल, अंग्रेज और स्थानीय रियासतें। निजामों को डर था कि अगर उनकी दौलत दुश्मनों के हाथ लगी तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति को गुप्त स्थानों पर छुपाना शुरू किया। कुछ कहानियों के मुताबिक निजामों ने अपने खजाने को छुपाने के लिए जादुई तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, कहा जाता है कि कुछ तहखानों को इस तरह सील किया गया था कि उन्हें खोलने के लिए खास मंत्र या चाबी की जरूरत थी। क्या ये जादुई तंत्र मंत्र सच थे या ये सिर्फ लोगों को डराने की कहानी थी? दोस्तों, अब हम उस हिस्से में आते हैं जो इस कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। निजामों के खजाने से जुड़ी वो कहानियां जो आज भी हैदराबाद के गलियारों में गूंजती हैं। ये कहानियां इतनी रहस्यमयी हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब शुरू होता है असली रोमांच। पहली कहानी है गोलकुंडा किले की गुप्त सुरंग की। कहा जाता है कि गोलकुंडा किले के नीचे एक ऐसी सुरंग है जो सीधे चार मीनार तक जाती है। इस सुरंग में निजामों ने अपना सबसे कीमती खजाना छुपाया था। लेकिन ये सुरंग इतनी खतरनाक थी कि जो भी इसे खोजने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का कहना है कि इस सुरंग में जाल, जहरीले सांप और रहस्यमयी ताले लगे हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया कि उनके दादाजी ने एक बार इस सुरंग में जाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो वो सुरंग के बाहर थे, लेकिन उनके हाथ में एक पुराना सिक्का था जिस पर निजाम का निशान था। क्या ये सिक्का निजामों के खजाने का हिस्सा था? कमेंट में अपनी राय बताएं। दूसरी कहानी है चार मीनार के नीचे दफन खजाने की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चार मीनार सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि ये एक गुप्त खजाने का प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि चार मीनार के चारों मीनारों के नीचे चार तहखाने हैं और हर तहखाने में एक हिस्सा खजाने का छुपा है। लेकिन इन तहखानों को खोलने के लिए चार अलग अलग चाबियों की जरूरत है जो निजामों ने अपने विश्वास पात्रों को सौंप दी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन चाबियों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। तीसरी कहानी है हुसैन सागर झील के रहस्य की। कुछ लोग मानते हैं कि निजामों ने अपने खजाने का एक हिस्सा हुसैन सागर झील के तल में दफन किया था।
1940 के दशक में जब अंग्रेजों का दबाव बढ़ रहा था, निजामों ने अपनी दौलत को बचाने के लिए इसे झील में डुबो दिया। कुछ गोताखोरों ने दावा किया कि उन्होंने झील के तल में सोने के बक्से देखे, लेकिन हर बार जब वो उन्हें निकालने की कोशिश करते तो अजीब सी घटनाएं होने लगती, जैसे कि अचानक तूफान आना या उनके उपकरण खराब हो जाना। क्या ये महज संयोग था या फिर कोई अलौकिक शक्ति खजाने की रक्षा कर रही थी? क्या हुसैन सागर झील में सचमुच खजाना दफन है या ये सिर्फ एक अफवाह है? दोस्तों, ये कहानियां सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, क्या ये सब सच है या फिर ये सिर्फ लोगों को ललचाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं? लेकिन रुकिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि निजामों ने अपने खजाने को छुपाने के लिए एक खास कोड बनाया था। इस कोड को सिर्फ उनके सबसे करीबी लोग समझ सकते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ लोग मानते हैं कि ये कोड आज भी हैदराबाद के किसी पुराने महल या मस्जिद में छुपा हुआ है। अब हम आते हैं उस दौर में जब आधुनिक खजाना खोजियों ने निजामों के खजाने को ढूंढने की कोशिश की। दोस्तों, ये खजाना इतना कीमती है कि आज भी लोग इसे ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन क्या किसी को ये खजाना मिला? आइए जानते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। सबसे मशहूर कहानी है 2000 के दशक की, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को गोलकुंडा किले में एक गुप्त तहखाने का सुराग मिला। जब ASI ने वहां खुदाई शुरू की तो उन्हें एक ऐसी सुरंग मिली जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, सुरंग में पानी भर गया और खुदाई रोकनी पड़ी। कुछ लोगों का मानना है कि यह निजामों का जाल था ताकि कोई खजाने तक न पहुंच सके। लेकिन क्या वो तहखाना आज भी वहीं है? और क्या उसमें सचमुच खजाना छुपा है? क्या ASI को खजाने का कोई सुराग मिला था? कमेंट में बताएं। एक और रोमांचक कहानी है एक स्थानीय खजाना खोजी की, जिसने दावा किया कि उसने चार मीनार के नीचे एक गुप्त कमरा खोज लिया था। उसने बताया कि उस कमरे में सोने के सिक्कों से भरे बक्से थे, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूने गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी और वो डर कर भाग गया। उस खोजी ने बाद में कभी उस जगह पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। क्या ये डर सिर्फ उसका वहम था या फिर वाकई में कोई अलौकिक शक्ति थी? आधुनिक तकनीक ने भी इस खजाने को खोजने की कोशिश की है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके कई लोगों ने हैदराबाद के अलग अलग हिस्सों में खोजबीन की, लेकिन हर बार या तो उन्हें कुछ मिला ही नहीं या फिर वो किसी रहस्यमयी कारण से रुक गए। कुछ लोगों का कहना है कि निजामों ने अपने खजाने को इस तरह छुपाया था कि उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि ऐसा कोई खजाना है जो इतनी सारी कोशिशों के बाद भी नहीं मिला? क्या आधुनिक तकनीक निजामों के खजाने को ढूंढ सकती है? अपनी राय कमेंट करें। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके मन में भी बार बार उठ रहा है। क्या निजामों का खजाना आज भी हैदराबाद में कहीं दफन है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है जो लोगों को ललचाने के लिए बनाया गया था? आइए कुछ तथ्यों और संभावनाओं पर गौर करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि निजामों ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया था ताकि उनकी रियासत को बचाया जा सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि निजामों ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को गुप्त रखा और वो आज भी हैदराबाद में कहीं छुपी हुई है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि खजाना अब तक मिल चुका है लेकिन इसे गुप्त रखा गया। और कुछ का कहना है कि खजाना कभी था ही नहीं, ये सिर्फ एक कहानी थी जो निजामों की शान को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। आप क्या सोचते हैं? क्या खजाना आज भी हैदराबाद में है? कमेंट में बताएं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो पक्की है, निजामों का खजाना आज भी लोगों के दिलों में जिज्ञासा और रोमांच जगाता है। हर साल हैदराबाद में सैकड़ों लोग इस खजाने की तलाश में निकलते हैं। कुछ इसे पाने का सपना देखते हैं तो कुछ इसे इतिहास का हिस्सा मानते हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर ये खजाना सचमुच मौजूद है तो इसे ढूंढने की चाबी कहाँ है? क्या वो चाबी किसी पुराने दस्तावेज में छुपी है या फिर किसी गुप्त कोड में, या शायद वो चाबी आपके और हमारे बीच कहीं है? दोस्तों, निजामों के खजाने की कहानी एक ऐसी पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। क्या ये खजाना सचमुच हैदराबाद की धरती के नीचे दफन है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें इतिहास के पन्नों में खोने के लिए मजबूर करती है? जो भी हो, इस कहानी ने हमें एक बात तो सिखाई कि सपने और जिज्ञासा इंसान को कितना कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ खत्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, कमेंट में बताएं कि आपको इस खजाने की कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और तीसरा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के पास इस खजाने का कोई सुराग हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियां मिस न करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तब तक के लिए अलविदा, और हैदराबाद के इस रहस्यमयी खजाने के बारे में सोचते रहिए। नमस्ते।